झांसी मेडिकल कॉलेज की इस दर्दनाक घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। 10 बच्चे जिंदा जल गए, लेकिन बड़ा सवाल है हादसा कैसे हुआ? मानवीय लापरवाही या फिर टेक्निकल फॉल्ट से इतनी बड़ी घटना हुई? इस हादसे ने मेडिकल कॉलेज जैसे संवेदनशील जगहों पर फायर सेफ्टी को लेकर सवाल जरूर उठा दिए हैं। एक रिपोर्ट। झांसी मेडिकल कॉलेज का ये वार्ड बच्चों के लिए जलती चिता बन गया। शुक्रवार की रात इस वार्ड में 10 नवजात जिंदा जल गए। इन बच्चों को विशेष देखभाल के लिए NICU यानी नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया था, जिसे इंक्यूबेटर यूनिट भी कहते हैं। लेकिन इस हादसे ने उन्हें जिंदा मार डाला। आग कैसे लगी, वजह क्या रही, ये जांच का विषय है। लेकिन अभी तक जो वजह सामने आ रही है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। 10:30 से 10:45 के बीच में जो NICU है उसमें 2 चरण में NICU है, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफी बच गए हैं। मेडिकल कॉलेज के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक NICU में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होते हैं, जिसकी वजह से पूरा वार्ड हाईली ऑक्सीजनेटेड होता है। इसीलिए जैसे ही आग लगी पूरे वार्ड को तेजी से अपनी चपेट में ले लिया। NICU वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे और उसमें अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा ही हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों को ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई और उस पर जितना कोशिश की गई, जितना हम लोग कर पाए हमने कोशिश की और उसमें से लगभग ज़्यादातर बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, सकुशल निकाला गया है और 10 बच्चे उसमें फिलहाल अभी तक कोलैप्स हो चुके हैं। चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक कुल 54 बच्चे NICU में थे, जिनमें से 10 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। ये वो मासूम बच्चे हैं जो खुशकिस्मत रहे कि इनको सुरक्षित निकाल लिया गया। इन बच्चों की देखभाल की जा रही है, डॉक्टर्स की टीम इनकी निगरानी कर रही है, लेकिन इनमें से कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी हालत अभी भी बेहद गंभीर बनी हुई है। जो बच्चे हैं जो 40% भी जले हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन बहुत जल्दी आ सकता है। सबसे पहले उन्हें बर्न यूनिट सफदरजंग भेजना चाहिए। मेडिकल कॉलेज से आ रही तस्वीरें बेहद ही विचलित कर देने वाली है। बदहवास माँ बाप अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। कई को तो पता ही नहीं है उनके बच्चे कहाँ हैं, जिंदा है भी या नहीं। जिन 10 बच्चों को जले हुए शव मिले हैं, उनमें से भी ज्यादातर की पहचान नहीं हो पाई है कि वो बच्चे किसके हैं। इस कदर ये नवजात जल गए हैं। बच्चों का जो बेहतरीन से बेहतरीन इलाज हो सकता है वह इलाज चल रहा है और अधिक से अधिक बच्चे बचाए गए हैं। 10 बच्चों की हताहत होने की सूचना है, इसमें से लगभग 6 से 7 बच्चों की पहचान हो गई है। 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत थोड़ी सी खराब ज्यादा है, उनकी पहचान की पूरी प्रशासन के द्वारा और परिवार के लोगों से संपर्क करके उसकी पूरी तैयारी चल रही है। शुक्रवार की रात 10 बजे तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अगले ही पल एक चिंगारी उठी और सब कुछ जलकर राख हो गया। वार्ड में जो कुछ हुआ सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। पूरे मेडिकल कॉलेज में हंगामा मच गया। नवजात बच्चों का वार्ड आग की लपटों में आकर धू धू कर जल रहा था। वार्ड के बाहर तक ये लपटें दिखाई दे रही थी, लेकिन देखते ही देखते आग ने पूरे वार्ड को अपने आगोश में ले लिया। NICU में सिर्फ बच्चों को रखा जाता है। बच्चों के माँ बाप बाहर कैंपस में रहते हैं। जैसे ही खबर मिली कि बच्चों के वार्ड में आग लग गई, लोगों के होश उड़ गए। सभी वार्ड की तरफ दौड़ पड़े। वार्ड के हालात देखकर दिल दहल गया। वार्ड में आग लगी थी, चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी। सब लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन अंदर 50 से ज्यादा बच्चे फंसे हुए थे। उनके परिवार वालों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी जान जोखिम में डालकर वार्ड में कूद गए। जितने बच्चे हो सके जिंदा निकाल लाए, लेकिन 10 मासूम ऐसे रहे जिन तक जब तक ये रेस्क्यू वाले हाथ पहुंचते काफी देर हो चुकी थी। वो जिंदा जल चुके थे। देखकर दिल दहल जाए, रोंगटे खड़े हो जाए। वो मंजर बहुत ही खौफनाक था। अचानक आग लगी। जब हम लोग पहुंचे वहाँ, हम लोगों ने 14-15 बच्चों को वहाँ से ले आकर के 4 नंबर वार्ड में वहाँ भर्ती किए और 10 से 15 बच्चे जल गए। वार्ड के खिड़की और दरवाजों को तोड़कर बच्चों को निकाला गया। NICU के 2 वार्ड में बच्चे थे। आग लगते ही दूसरे वार्ड में भी धुआं भरने लगा, लेकिन समय रहते दूसरे वार्ड से सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया।
फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोग भी झुलस गए। उनका भी इलाज चल रहा है। मेडिकल कॉलेज में अभी भी अफरा तफरी का माहौल है। सरकार से लेकर प्रशासन तक पूरा अमला मौके पर मौजूद है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पल पल की जानकारी ले रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने युद्ध स्तर पर रेस्क्यू के आदेश दिए। सीएम योगी ने हादसे पर संवेदना जताते हुए बचाए गए बच्चों को जल्द से जल्द बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम ने कमिश्नर और डीआईजी से जल्द रिपोर्ट भी तलब की है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।